और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बैठक में 55 कैंडिडेट के नाम फाइनल हुए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। बैठक में सभी 90 सीटों पर मंथन किया गया, चर्चा की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। अनिल विज अंबाला कैंट से इनको टिकट दिया जा सकता है। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से टिकट मिल सकता है। विकास चंद्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, कई घंटे की मीटिंग के बाद, मंथन के बाद खबर है कि 55 नामों पर मुहर लग गई है। ये बिल्कुल एक सप्ताह से बैठकों का दौर चल रहा था और आज कह सकते हैं कि अंतिम बैठक हुई। जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, साथ ही जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो लोग थे। सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई, लेकिन 15 नामों को आज तय कर लिया गया। लेकिन जानकारी ये मिली है कि सभी नामों की घोषणा परसों पार्टी की तरफ से की जाएगी और जो 35 सीट बचते हैं तो उसके लिए पार्टी के अध्यक्ष को सीईसी ने अधिकृत कर दिया है कि उन नेताओं से बात कर बाकी नामों को तय कर लें। तो ये काफी लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली, क्योंकि हरियाणा को लेकर बीजेपी काफी सतर्क होकर आगे बढ़ रही है और कह सकते हैं कि ठोक होकर कदम उठा रही है और सभी सीटों पर बिल्कुल ठोक बजाकर उम्मीदवार उतारने के मूड में पार्टी है। और 55 नामों पर जो तय किए गए हैं, सूत्रों का ये कहना है कि वो 55 नाम हैं जिससे पार्टी को जीत मिलने की संभावना है। लिहाजा पहले उन नामों की घोषणा की जाएगी। हालांकि यदि जानकारी सामने आई कि बैठक के दरमियान कई सारे नेताओं की अपनी मांग थी, उन लोगों ने भी रखे और केंद्रीय चुनाव समिति पर उसमें चर्चा हुई। इसमें राव की बेटी को टिकट भी मिलने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल। और जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है तो उनका नाम भी तय हो गया है। अनिल विज का नाम तय हो गया है। अरविंद शर्मा का नाम तय हो गया है। तो कई बड़े चेहरे जिनको फिलहाल टिकट मिलने की बिल्कुल पुख्ता जानकारी इस वक्त मिल रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन जब सूची आएगी तो देखना है किसको किसको टिकट मिला है। धन्यवाद इस पर। और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बैठक में 55 कैंडिडेट के नाम फाइनल हुए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। बैठक में सभी 90 सीटों पर मंथन किया गया, चर्चा की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। अनिल विज अंबाला कैंट से इनको टिकट दिया जा सकता है। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से टिकट मिल सकता है। विकास चंद्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, कई घंटे की मीटिंग के बाद, मंथन के बाद खबर है कि 55 नामों पर मुहर लग गई है। ये बिल्कुल एक सप्ताह से बैठकों का दौर चल रहा था और आज कह सकते हैं कि अंतिम बैठक हुई। जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, साथ ही जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो लोग थे। सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई, लेकिन 15 नामों को आज तय कर लिया गया। लेकिन जानकारी ये मिली है कि सभी नामों की घोषणा परसों पार्टी की तरफ से की जाएगी और जो 35 सीट बचते हैं तो उसके लिए पार्टी के अध्यक्ष को सीईसी ने अधिकृत कर दिया है कि उन नेताओं से बात कर बाकी नामों को तय कर लें। तो ये काफी लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली, क्योंकि हरियाणा को लेकर बीजेपी काफी सतर्क होकर आगे बढ़ रही है और कह सकते हैं कि ठोक होकर कदम उठा रही है और सभी सीटों पर बिल्कुल ठोक बजाकर उम्मीदवार उतारने के मूड में पार्टी है। और 55 नामों पर जो तय किए गए हैं, सूत्रों का ये कहना है कि वो 55 नाम हैं जिससे पार्टी को जीत मिलने की संभावना है। लिहाजा पहले उन नामों की घोषणा की जाएगी। हालांकि यदि जानकारी सामने आई कि बैठक के दरमियान कई सारे नेताओं की अपनी मांग थी, उन लोगों ने भी रखे और केंद्रीय चुनाव समिति पर उसमें चर्चा हुई। इसमें राव की बेटी को टिकट भी मिलने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल। और जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है तो उनका नाम भी तय हो गया है। अनिल विज का नाम तय हो गया है। अरविंद शर्मा का नाम तय हो गया है। तो कई बड़े चेहरे जिनको फिलहाल टिकट मिलने की बिल्कुल पुख्ता जानकारी इस वक्त मिल